महाराष्ट्र में करीब 14,000 ऐसे फर्जी खाते जो हैं, या यूं कहें लाड़की बहन के ऐसे फर्जी खाते सामने आए हैं, जिसमें 21 करोड़ का घोटाला जो है लाड़की बहन योजना में वो सामने आया है। लेकिन इन सब के बीच ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा, लेकिन बावजूद इसके इन्हें जो है वो पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने लाड़की बहन योजना के तहत अपना फॉर्म भरा था, लेकिन इन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं। अपना नाम बताइए। नूरी, शेख नूरी अब्दुल रहमान। कितने महीने पहले फॉर्म भरा था आपने? अभी 1 साल हो गया। 1 साल भर 1 पैसा भी नहीं मिला। 1 पैसा नहीं? हाँ, नहीं मिला। कहाँ से फॉर्म भराया था आपने? यहाँ भरे ऑफिस में। ऑफिस में भराया था? हाँ। सरकारी ऑफिस में हाँ। भरा। लेकिन अभी तक आपको पैसा नहीं मिला। वो सनमन हॉल में भी जाकर चेक करके आया, पैसा नहीं आया। बैंक में भी जाके हाँ, जाके आया। बैंक में खाता खुला है? हाँ, खोला, सब कुछ कराए? हाँ, सब करा, पैसा नहीं आया। आप अपना नाम बताएं। पद्मा जी, कभी फॉर्म भरा था? पहला 1 साल के ऊपर हो गया, 1 साल हो गया। जब भी शुरुआत किया था हाँ, तब? शुरुआत में बालवाड़ी में भरी थी मैं। बालवाड़ी में भरा, वो लोग पैसा आएगा करके अभी तक आया नहीं। पूछेगा तो पूछ के मैं ही छोड़ दी। मैं बोला जाने। बैंक अकाउंट नंबर दिया था क्या? हाँ, सब जुरोस बिरोस सब दिया, आधार कार्ड, बैंक कार्ड का जुरोस सब दिया। बैंक का खाता आपका है? है, भारतीय स्टेट बैंक का है। आप काम करती है क्या? हाँ, घर काम करती हूँ। घर काम कर? हाँ। तो नहीं आया आप? नहीं, नहीं। आपका नाम बताओ। मेरा नाम शानामा। मैं फॉर्म भरा था, मिला नहीं है पैसा भी। पैसा नहीं मिला? कभी आए नहीं पैसा? नहीं आया। जब से फॉर्म भरा तब से नहीं आया। उधर गए, बैंक में गए? हाँ, जाके आया, नहीं आया। क्या बोले वो लोग? नहीं आया बोला। बोलते नहीं आया? नहीं आया। आप अपना नाम बताएं। सरज गुप्ता। आप बताएं कि जब कब कौन सी तारीख को फॉर्म भरा था? ये तारीख नहीं बता पाएंगे क्या कि मैं पढ़ लिखी नहीं, लेकिन फार्म के अपन ऑफिस में भरे, 2 बार भरे। ले बोल मेरा फार्म बोले तुम्हारा फार्म रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? मैं इतना जार पता लाई, बोले लोगों कि फार्म अब बंद हो जाए, जब चालू होगा तो फिर तुम्हारा फार्म हम लोग जांच करेंगे, तो तुम्हारा फार्म भरेंगे तो तुम्हारा पैसा आएगा। 3 बार 4 बार आकर जांच करी। मेरी लड़की भी डिग्री पढ़ाई करी, यहाँ पर जांच करी, फिर भी पैसा लड़की को नहीं, मेरे को 1 रुपया नहीं आया। मैं चौका बर्तन करके अपना पेट भर रही हूँ। आप अपना नाम बताइए। गीता देवी शर्मा। मैं फार्म भरी थी, कब के नहीं, शुरुआते से भरी थी सर, कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया? नहीं, बैंक में भी गई करने के लिए तो बोला सब सही है, नहीं आया है पैसा। सरकारी दफ्तरों में जाकर के पूछा नहीं आप लोगों ने? पूछा सर तो बोला नहीं आया है। क्यों नहीं आया, कोई कारण बताए क्या? नहीं, बोल सब सही है, दिखाए। अच्छा, सब सही होने के बावजूद भी नहीं आया? जी नहीं आया। ठीक है। यहाँ पे कुछ और महिलाएं भी हैं जिन्हें कुछ महीने पैसा आया, लेकिन उसके बाद इन्हें पैसा नहीं आया। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कभी अपना फॉर्म भरे थे? मैंने अभी एक साल हो गया, सबके साथ भरे थे। हाँ, तो 3 का कितना महीना पैसा आया? मेरा 3 महीना आया, उसके बाद अभी ये जून जुलाई का नहीं आ रहा। नहीं आया अभी नहीं तक? आया। 3 महीने का आया पैसा? हाँ। उसके पहले आया था क्या? नहीं। जब से शुरुआत हुआ था तब से नहीं आया? हाँ, पहले आए थे, लेकिन अभी 2-3 महीने से नहीं आ रहे। 2-3 महीने से नहीं आ आया। रहे। तो आपने सुना उन महिलाओं की आवाज़ जिन्हें जो है जिन्होंने फॉर्म तो भरा था, लेकिन इन्हें लाड़की बहन योजना का फ़ायदा जो है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसके एवज में ऐसे 14,000 फर्जी खाते जो हैं वो ट्रैक किए गए हैं, और जिनका माई बाप कौन है ये भी सरकार को पता नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये खाते जो हैं वो फर्जी खाते हैं। पुरुषों के कई नाम जो हैं वो सामने आए कि पुरुषों के खातों में ये पैसे जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं, जो बहुत रईस हैं और बहुत केपेबल हैं, बावजूद उसके उन लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं, इन गरीब महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई थी, उन महिलाओं को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट साई दत्त के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष। मेरे साथ इस वक्त उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की नेता और स्पोक्सपर्सन सुषमा अंधारे जुड़ चुकी हैं। सुषमा जी, लाड़की बहन योजना, जिस योजना को लेकर के ये सरकार कहीं ना कहीं दोबारा से चुन करके आई और जिसका फ़ायदा मिला, अब इसमें घोटाले की बातें सामने जो हैं वो आ रही हैं। 14,000 से 14,000 के आसपास पुरुष लाभार्थी, 21 करोड़ के आसपास का स्कैम बताया देखिए, जाए। हमारी बहनों को लाभ मिलना चाहिए।
अगर हमारी बहनों का कहीं से फ़ायदा होता है तो ये बड़ी अच्छी बात है, किंतु बहनों को फ़ायदा देने के बहाने से सिर्फ और सिर्फ अपनी चुनावी राजनीति को एक मुकम्मल अंजाम देने के लिए जिस तरह की एक बहुत ही अच्छी राजनीति करने का प्रयास बीजेपी की ओर से हुआ है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि इस योजना के बहाने हड़बड़ी में इस योजना को अमल करने के लिए जो कुछ तरीके अपनाए गए वो इतने गलत थे कि जिसकी वजह से जो भी हम क्या कहेंगे उसे कि राइट लाभार्थी जो लोग हैं, जो सही में लाभार्थी होने चाहिए, उनको पैसे मिलने की बजाय लाडले भाइयों के पैसे अगर जा रहे तो ये गलत बात है। लेकिन ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि चुनावी तारीखों को नज़र में रखते हुए बहुत हड़बड़ी से इस योजना को अंजाम देने की होड़ बीजेपी ने की, जिसकी वजह से यह योजना बड़ी ही डिफॉल्टर योजना बन गई। कहीं ना कहीं स्क्रूटिनी होने की ज़रूरत थी। बिल्कुल स्क्रूटनी होने की ज़रूरत थी, लेकिन इतना टाइम उन्होंने नहीं लिया ना, ये तो गलत। जल्दबाजी में, बहुत ही जल्दबाजी, बहुत ही हड़बड़ी में किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुषमा अंधारे, उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी की नेता, उन्होंने खास बातचीत की TV9 भारतवर्ष से। वीडियो जर्नलिस्ट साई दत्त के साथ संदीप सिंह, TV9 भारतवर्ष। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले वर्ष 2024 में माझी लाड़की बहन योजना की शुरुआत की गई, जिसमें तकरीबन 2 करोड़ 52 लाख एप्लीकेशंस आए और 2 करोड़ 25 लाख लोगों को यानी कि महिलाओं को खास करके इसमें एनरोलमेंट किया गया, क्योंकि ये योजना महिलाओं के लिए थी। महाराष्ट्र के वेस्टर्न रीजन से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आए थे, उसके बाद जो उत्तर महाराष्ट्र है वहाँ से एप्लीकेशन आए थे, रायगढ़, कोंकण और मुंबई से भी एप्लीकेशन आए थे। और इसमें 1500 रुपये हर महीने महिलाओं के खाते में दिया जाना तय किया गया था। ऐसी महिलाएं जिनका वार्षिक इनकम 2.5 लाख रुपए सालाना है, जो किसी सरकारी पद पर नहीं है, जिनके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर रजिस्टर्ड नहीं है। और इसमें भी बड़ी बात ये जोड़ी गई थी कि जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, ऐसी महिलाओं के लिए ये योजना थी। यानी गरीब कल्याण जो विकास है उसके तहत ये योजना लाई गई थी, जिसका फायदा मिला। महायुति सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे जिन्होंने इस योजना को लाया था वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके बाद इस योजना में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आने शुरू हो गए। जब जांच शुरू की महाराष्ट्र सरकार ने, क्योंकि पैसे का अभाव होने की वजह से जांच बिठानी जरूरी थी कि आखिर किन लोगों के पास ये पैसा जा रहा है, तो ऐसा मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र में ऐसी कई महिलाएं हैं, तकरीबन 10 लाख के ऊपर ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना एनरोलमेंट कराया। वो सरकारी विभाग में काम करती हैं, उनके पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर है, उनकी वार्षिक इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। इसके बाद इनका नाम काटा गया। अब ये बात सामने आ रही है कि 14,000 पुरुषों ने महिलाओं का नाम बताकर, महिलाओं का जेंडर बताकर यानी फीमेल जेंडर बताकर इसमें अपना एनरोलमेंट करा लिया। और इन 14,000 पुरुषों का एनरोलमेंट कैसे हो गया, कैसे ये लाभार्थी हो गए, कैसे इनको 15,000 रुपये महिलाओं की स्कीम में पुरुषों को दिया जा रहा था, इसको लेकर अब जांच शुरू हो गई है। विपक्ष हमलावर है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने पुरुषों का नाम एनरोलमेंट करवाने में मदद की। क्यों वो आंख बंद कर बैठे रहे? सॉफ्टवेयर क्या कर रहा था? सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इसमें ईडी और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। छोटे छोटे मामलों में विपक्ष के सीबीआई और ईडी आ जाती है, तो ऐसे बड़े मामले में अब तक ईडी और सीबीआई को सरकार ने क्यों नहीं लगाया है? जाहिर है ये जो पूरा मामला है, ये चुनाव, विधानसभा चुनाव जीतने के पहले ये योजना को लाया गया था। अब चुनाव जीतने के बाद इस योजना में कई अनियमितताएं, कई नियमों का उल्लंघन और भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। वहीं सरकार का ये कहना है कि उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, पैसे वसूल हो जाएंगे जिन्होंने गलत तरीके से अपना नाम इस योजना में लिखवाया, योजना में शामिल करवाया। पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, राजनीति शुरू हो गई है और लाड़की बहन योजना विवादों में फंसी हुई है। कैमरामैन सुभाषीष और संदीप के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।